राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमो नारायण हरि नमो नारायण हरि। सबको राम राम जय श्री राम। कल कहाँ तक पढ़ा था वीना जी? मैंने 78 तक पढ़ लिया था। 76 से 78 तक आप देख लीजिए अब कहाँ से शुरू करना है। आप 76 से दोबारा पढ़ लीजिए, खंडित नहीं होगा आपका, है ना? ठीक है। हाँ 76 से ठीक है जी। हाँ जी। श्री राधे गोविंद। रामानुज कह राम कह अस कह छाड़िस प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। मेघनाथ जब उसके प्राण छूटे हैं तो कैसे उसने राम जी का नाम लिया है, लक्ष्मण जी का नाम लिया है और उसने प्राण छोड़े हैं। राम का नाम स्मरण करके उसने प्राण छोड़े। बिन प्रयास हनुमान उठायो। लंका द्वार राख पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा। चढ़ विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्वादी सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरषि सुमन दूदंबि बजावे। श्री रघुनाथ विमल जस गावे। जय अनंत जय जगदाधारा। तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। देवता लोगों ने फूल बरसाए हैं, अपनी खुशी प्रकट की है। और स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए। लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुतवद सुना दसानन जब ही। मूर्छित भयउ परउ मही तब ही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए और रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताड़न बहु भांति पुकार। मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा। सकल कहीं दस कंधर पोचा।
मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। मंदोदरी रो रही है पुत्र के वियोग में और नगर के सब लोग भी शोक से व्याकुल हो गए। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। रावण ने सबको समझाया है। क्या कहा है कि जगत का यह सब स्वरूप जो भी दिखाई दे रहा है सब नाशवान है। कहते हैं रावण बहुत ज्ञानवान था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने भगवान से वैर ठान करके अपना उद्धार करना था, ऐसा उसने अपने मन में ठान रखा था कि वैर करने से तो 3 ही जन्म में भगवान के धाम में वापसी हो जाएगी। ये इनको शाप मिला हुआ था ना, 3 जन्म तक ये राक्षस रहे हैं और इन्होंने वैर करके ही प्रभु का चिंतन किया है हर क्षण। अगर वो यहाँ पर ढीला पड़ जाता तो फिर उसका उद्धार नहीं हो पाता ना। इस जन्म में भी वैर करके ही वो भगवान से मिलना चाहता था, भीतर से उसको भगवान से अति प्रेम था, पर फिर भी वो अपने उद्धार के लिए ही उसने भगवान से वैर ठाना था। अब रावण जो है ज्ञान तो था ही उसके पास, रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी बातें जो हैं वो शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निसासिर निभयउ बिनु सारा, लगे भालु कपिचारों द्वारा। सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर चारों दरवाजों पर फिर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डामाडोल ना हुआ, सो अबही बरु जाई पराई। क्या कह रहा है? अच्छा है वह अभी भाग जाए। संजुग विमुख भय न भुलाई, निज भुज बल में भैरु बुढ़ावा। देखो उत्र जोरी पुचड़ियावा। युद्ध में जाकर विमुख होने से, भागने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। वो अपने जो उसके साथ लड़ने जा रहे हैं, सेना जो साथ में है, उसको ये समझा रहा है कि जिसने युद्ध में जाकर विमुख होना है वो अभी भाग जाए। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दूंगा। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दूंगा, मतलब खुद ही निपट लूंगा। अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जन कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया और सारे जुझाऊ या लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले चले मानो काजल की आंधी चली हो।
वो जानता है रावण कि अब मैं वापिस नहीं लौटूंगा, फिर भी वो अपने पूर्ण बल से लड़ने जा रहा है। असुगन अमित हो हिते ही काला, उस समय असंख्य अशकुन होने लगे। गनई न भुज बल गर्व विशाला, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ का नई न सगुन असगुन, स्रवही आयुध हाथ ते, फट गिरत रथ ते, बाजी गज चिक करत भाजई साथ ते, गो माए गीध कराल खरव स्वान बोलई, अति घने जनु काल दूत उलोक बोलई, बचन परम भयावनी। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं, सयार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। ये सारे अशकुन हो रहे हैं, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हैं, पर रावण उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। वो अपनी मृत्यु भगवान के हाथों पहले ही ये जान चुका है, पहले ही उसे इस बात का अंदेशा है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या सब कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? जो जीवों के द्रोह में रत है, तुलसी बाबा क्या समझा रहे हैं हमें कि जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? अर्थात उस कभी भी शांति नहीं पा सकता, कभी भी उसके जीवन में शुभ शकुन नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो सन्मुख हो जाए, सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनासे तभी। जब ही मनुष्य राम के सन्मुख हो जाता है, तब उसके सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो हम अगर उनकी बात पर विश्वास रखें और हर क्षण प्रभु के सन्मुख रहें, हमारा मुख कभी प्रभु की ओर से विमुख ना हो, मुख कभी इधर उधर ना हो, केवल प्रभु की ओर ही ध्यान रहे और हर क्षण प्रभु को हाजिर नाजिर समझें भगवान मेरे संग में है, मेरे सन्मुख हैं, तो हम कभी कोई गलत शब्द भी मुख से नहीं निकालेंगे, कभी कोई गलत कार्य भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के सन्मुख है ना हम। चले निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल भरन पात पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली,
चतुरंगिणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, रथ और सवारियां हैं, और बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मक्त गज जूथ गनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे, भरन भरन वीर दैत निकाया, समर सूर जाने बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले हैं, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाण धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। ये रावण के साथ जो सेना चली है, ये उसका वर्णन है। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, चुबित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयउ छपाई, मरुत थकित वसुधाया कुलाई, पनव निशान घोर रव बाजे, प्रलय समय के घन जनु गाजे। इतनी धूल उड़ी के सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। जब किसी की मृत्यु आती है ना, तो वो ज्यादा टिमटिमाता है। जब दिया बुझने को होता है, एकदम उसकी लौ तेजी से बढ़ती है और फिर वो शांत हो जाता है। ऐसे ही उसकी रावण की मृत्यु से पहले सब जो अशकुन भी हो रहे हैं और आवाज भी कर रहे हैं, वो आवाज भी कर रहा है रावण अपनी सेनाओं के थ्रू। और कैसी ध्वनि हो रही है, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सम सुख थाई, कि हरिनाद तीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। राग का नाम है मारू राग। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कही दसानन सुनऊ सुभट्टा, मरदई भालू कपही के ठट्टा, हमारे भूप दो भाई, यस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। नहीं तो सेना थोड़ी चलती। अगर खुद उसके अंदर वो वीर रस ना भरता, तो सेना के अंदर वीरता कहाँ से आती। इसलिए योद्धाओं को वो बहुत अपनी तरफ से उनका हौसला बढ़ा रहा है। कह रहे तुम रीछ वानरों को मारो और मैं दोनों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। ये सुधि सकल कपई जब पाई, धाय करी रघुवीर दुहाई। उनका हौसला देख करके जब सब वानरों ने ये खबर पाई है, तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। राम की दुहाई देते हुए दौड़े हैं। धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते, मानव सपच्छ उड़ाही भूधर वृंद नाना बान ते, नख दसन शैल
महाद्रुमायुध सबल संक न मानही। जय राम रावण मक्त गज मृगराज सुजस बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हो। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। जब जयकारा बोलते हैं ना तो कहते हैं हमारे अंदर अद्भुत शक्ति आ जाती है। जय श्री राम करते करते जो सेना बढ़ी है तो कहते हैं उनके अंदर सुंदर यश का बखान कर रहे हैं, उनके अंदर कितना बल आ गया है और वो किसी का भी डर नहीं मानते। दो दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जानी। भीरे बीर इतरामही उतराव नहीं बखान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुन करके इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। अब तो लड़ाई चलनी है रावण की और राम जी की सेना की। तो अभी 1-2 दिन लगेंगे रावण को मरने में। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हमारे भीतर भी आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियों का हर क्षण युद्ध चलता रहता है और अगर हम राम जी की जय की तरफ ही होते रहेंगे तो हमारी भी अपनी दुष्प्रवृत्तियों के ऊपर विजय अवश्य होगी। हम राम जी की सेना में शामिल हो जाएं और जय श्री राम करते रहें, हर क्षण राम जी को पुकारते रहें। तो हमारी दुष्प्रवृत्तियां जो हैं, जो हमारे विकार हैं, वो उनकी पराजय अवश्य होगी। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय सिया राम जय श्री राम जय श्री राम।